हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही कई सारे नए अपडेट भी मिलते रहते हैं, स्टॉक की भी जानकारी मिलती रहती है। और अगर आप बिल्कुल नए होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जिसे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि ज्वाइन करने से आपको 10 बजे से 2:30 बजे तक मैं व्हाट्सअप ग्रुप में लाइव रहता हूँ। कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट में भी पूछ सकते हैं। इससे आपको सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। उसको भी जाकर ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा। निफ्टी की अगर हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बात करें तो 9:15 से हम डाटा को देखेंगे, और नए वाले वर्जन में हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे इसको। और बाकी नए वाले वर्जन में पोस्ट मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं ये भी आप सीखेंगे। एक देखिए नया अपडेट आया हुआ है। नया अपडेट ये है कि ये आईटीएम साइड, कॉल साइड का आईटीएम है, ये पुट साइड का आईटीएम है। आईटीएम का मतलब इन द मनी होता है। ये अब तक ये ग्रे नहीं था, दोनों तरफ के वाइट कलर में दिख रहे थे, लेकिन अब ये ग्रे कलर में दिख रहा है। दोनों ग्रे कलर में आपको दिख रहे हैं। ऐसा क्या है कि इससे आपको पता चलेगा कि ये इन द मनी है और ये भी इन द मनी है। और ये ओटीएम हो गया। ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी है। ये पुट साइड का ओटीएम है। ये देखिए आपका पुट साइड का ओटीएम है, और ये कॉल साइड का ओटीएम है। ये नया अपडेट आया हुआ है। ये ग्रे कलर नहीं था, अब ये नया ग्रे कलर आ गया है। और यहाँ पर निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस 9:15 से हम डाटा को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट की परसेंटेज अभी ऊपर की तरफ है। इसको यहाँ पर आने दीजिए, क्योंकि यहीं पर थी ये, और अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। रजिस्टेंस की तरफ की अपडेट आ चुकी है। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, डब्ल्यू है। और डब्ल्यू भी हुआ है, लेकिन डब्ल्यू है अभी के लिए। और यहाँ पर भी डब्ल्यू हुआ है एक बार। और यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट आपका 25,000 पर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सपोर्ट आपका 25,000 पर स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू है। ये बुलिश सिनेरियो है। अगेन ये डब्ल्यू बनाकर डब्ल्यू हुआ है, तो बुलिश प्रेशर ही है। तो डब्ल्यू का प्रेशर इसलिए मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये डब्ल्यू बन भी रहा है और जा भी रहा है। तो ऐसे में परसेंटेज पलट के नीचे की तरफ भी डब्ल्यू हो सकती है। इसका भी बुलिश प्रेशर नहीं माना जाएगा। रेजिस्टेंस को एक कन्फ्यूजन में माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 जगह रेजिस्टेंस दिख रहा है हमको। और सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक जगह दिख रहा है, 25,000। तो 25,000 पर अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप सपोर्ट का फेवर लीजिए। वन साइड स्ट्रॉन्ग मार्केट बहुत ही अच्छी मार्केट होती है। वन साइड स्ट्रॉन्ग अगर है मार्केट तो सपोर्ट साइड से एक ट्रेड बनाने की हम कोशिश करेंगे। सपोर्ट से जो ट्रेड बनेगा वो आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, वो वैल्यू नियर अबाउट 40 पॉइंट नीचे की तरफ आ रही है। इसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 975 इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। 25,975, 24,975 सॉरी। और यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ रही है 24,940 के आसपास आ रही है। यानी 75 की वैल्यू 40 की आ रही है, तो नियर अबाउट 35-40 पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ की वैल्यू दे रहा है। और नीचे की तरफ वैल्यू दे रहा है तो फिर भी अगर ये सपोर्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है 975, यानी सपोर्ट +1 की जो वैल्यू आ रही है 975, अगर हमें मिल जाए तो 975 से हम कॉल का ट्रेड बना लेंगे। क्योंकि मार्केट में सपोर्ट की एक्चुअल वैल्यू वही होती है। और यहीं से अगर मार्केट एक बड़ा मूव देगी तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू आपको बेयरिश दिख रही है वो बुलिश की साइड में आ जाएगी, तो वैल्यू सेटल हो जाएगी। तो सपोर्ट की जो एक्चुअल वैल्यू वहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनाया जा सकता है। रिस्की ट्रेड बोल सकते हैं या फिर काइंड ऑफ सेफ ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो अधिकतम इस वैल्यू तक जा सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। और जहाँ तक कोशिश करेगी फिर नीचे जाकर एक्चुअल वैल्यू तो यही है। और अगर नीचे जाएगी तो कितना नीचे जा सकती है, 30 पॉइंट और नीचे जा सकती है। ठीक है, और 75 से हम ट्रेड को बनाने की कोशिश करेंगे सपोर्ट साइड में, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी कंफ्यूजन में है। तो हम मार्केट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 9:22 हो गया बात करते करते, और 9:22 पर क्या है कि ये कौन सी कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल बन रही है। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट +1 से जो एक्चुअल वैल्यू होती है 25,025, यहाँ से मैं एक ट्रेड बना लिया था। और ऊपर जाने के बाद अगेन एक पुट का ट्रेड बना लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सपोर्ट तक मार्केट जानी चाहिए। यहाँ से मैं यहीं तक होल्ड किया। अगेन इस कैंडल को छोड़कर इस कैंडल में फिर से पुट बना लिया, क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट एक्चुअल वैल्यू सपोर्ट तक जा सकती है, और सपोर्ट तक आ गई तो यहाँ मैं अपना टारगेट बुक करूँगा। अगेन एक एंट्री बनाऊंगा कॉल की। लेकिन मार्केट में हुआ क्या, 9:50 पर चलते हैं। 9 बजकर अगर हमें 50 मिनट करना होगा तो इसको हम यहाँ से स्टॉप करेंगे और यहाँ आएंगे इसके कैलेंडर में 9:50 कर देंगे। जैसे ही आप 50 मिनट करेंगे तो ये डाटा आपको 50 मिनट का शो होने लगेगा। ठीक है, 9:50 देखिए 9:50 का डाटा। और लेकिन ये डाटा गलत आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ये डाटा गलत आ रहा है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ऐसा डाटा नहीं था। रजिस्टेंस आपको 25,100 पर था, और ये नियर अबाउट नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे 80-90% प्लस था। इसको मैं हिस्टोरिकल में पुराने वाले वर्जन में देखता हूँ। सॉरी, 1 मिनट टाइम लग सकता है आपको। यहाँ पे अगर मैं देखूँ 9:50 का डाटा, तो 9:50 पर डाटा आप देख रहे हैं। इसके और इसके बीच में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। अभी नया वाला वर्जन जो है पूरे तरीके से अपडेट नहीं हो पाया है, तो हमें पुराने वाले वर्जन में ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस करना होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 9:50 का डाटा यहाँ पर ये हो रहा है, और सपोर्ट यहाँ पे देखिए पुराने वाले वर्जन में रेजिस्टेंस की परसेंटेज
ये नीचे की तरफ 95% WTB है और साथ ही ऊपर की तरफ कोई WTT की परसेंटेज आपको नहीं दिख रही है। ये आपको 79% दिख रही है, यहाँ पे 71% ये है और 92 ये है, 95 ये है, लेकिन इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। इसको हम हटाते हैं, पुराने वाले वर्जन से ही करते हैं। इस तरीके से जब ये अपडेट आ जाएगा तब हम नए वाले वर्जन में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी देखिए आप पुराने वाले वर्जन में अगर हम बात करें तो सपोर्ट अपना WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ था, ठीक है। अगर इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे तो नो सपोर्ट आपका WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ था। रेजिस्टेंस आपका 25,100 से 25,000 पर WTB था। अगेन ये WTT हुआ, फिर से स्ट्रॉन्ग होकर WTB हो गया। इस तरीके से रेजिस्टेंस हुआ था, लेकिन ये कन्फ्यूजन दिख रही थी। अभी के लिए परसेंटेज बढ़ रही है, ये जो हुआ है मैं आपको बता दिया हूँ। इसके आगे जो होने वाला है इसको आप समझिए। तो सपोर्ट की वैल्यू क्या होती है? सपोर्ट की वैल्यू 975 होती है। 975 देखिए आ रही है। अगर सपोर्ट पर ये अगर मार्केट मिल जाएगी 24,975 पर, यहाँ से हम कॉल पर ट्रेड एक बना लेंगे। और इसका मैं वेट कर रहा था कि 24,975 आ जाए, और ये मार्केट 24,975 नहीं आई, यहीं से चली गई। और यहाँ से मेरा जो पुट का ट्रेड बना था इसका भी टारगेट नहीं हो पाया, साथ ही ये स्टॉप लॉस भी हो गया। मैं इसका स्टॉप लॉस इसी के आसपास 40 के आसपास काट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर शायद नहीं करता तो लंबा स्टॉप लॉस भी हो जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस मैं रखा भी नहीं था, क्योंकि मुझे लग रहा था पूरा सपोर्ट तक जाएगी। उसका टारगेट मैं फिक्स करके रखा था 25 पॉइंट, और 25 पॉइंट मिलने के जस्ट बाद मेरी एंट्री भी हो जाती अगर इस सपोर्ट पर पहुंचती, क्योंकि उस पर भी लिमिट लगा के रखा था। तो ये मार्केट देखिए नीचे सपोर्ट तो देने नहीं आई। अगर आप इसको पकड़ पाए होंगे तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं पकड़ पाया हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि पूरा सपोर्ट मिले कम से कम, तभी सही है ट्रेड को करना। और यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ने नहीं दिया। अगेन ये ऊपर की तरफ जब निकल गई है तो ये मोमेंटम आपकी नीचे से हो गई बुलिश। अब जब भी आपको ट्रेड बनाना है तो एक बुलिश ट्रेड बनाना है। अब डाइवर्जेंस की अगर हम बात करें तो जब भी सपोर्ट से मार्केट निकलती है तो ये नए वाले डाइवर्जेंस से एक डाइवर्जन मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई एक नया डाइवर्जन नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये डाइवर्जन ऑलरेडी यहाँ से मार्केट आ रही है। तो ये डाइवर्जेंस वगैरह यहाँ से यहाँ तक के डाइवर्जेंस कंप्लीट हो चुके हैं। ना तो यहाँ डाइवर्जन मिलेगा और ना ही यहाँ पर डाइवर्जन मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से मार्केट आ रही है, और यहाँ से जब एक नए डाइवर्जन पर जाएगी तो यहाँ से एक डाइवर्जन का ट्रेड आप बना सकते हैं। डाइवर्जन का ट्रेड क्या है? यहाँ पर मार्केट जब आई है तब हम सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से तो मेरा ट्रेड, यहाँ से तो 3 ट्रेड में कंप्लीट कर लिया। एक तो स्टॉप लॉस हुआ और 2 ट्रेड मेरा वो हो गया, टारगेट दे चुका है 25-25 पॉइंट का। और यहाँ पे अगर सपोर्ट आई होती तो सपोर्ट वाला भी ट्रेड हुआ होता, लेकिन जब मार्केट ऊपर आई तब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं 10:10 पर। 10:10 पर देखने की कोशिश करते हैं। 10:10 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट आपका जो 95% WTB दिख रहा था वो परसेंटेज आपकी डिक्रीज होकर बुलिश हो गई, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर मार्केट खड़ी है। अभी इसकी क्या वैल्यू आ रही है? 125 आ रही है। यहाँ से आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट है ही नहीं। इसके ऊपर मार्केट तब जाएगी जब ये परसेंटेज आपकी डिक्रीज होकर खत्म हो जाएगी, तब मार्केट रेजिस्टेंस +1 लगाएगी। और अगर यही रेजिस्टेंस आपका WTT हो जाएगा तो मार्केट रेजिस्टेंस +1 पर भी चली जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस +1 WTT के केस में भी रेजिस्टेंस +1 होगा, और ये रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग अगर हो जाए WTB से तो भी रेजिस्टेंस +1 मार्केट का टॉप होगा। और यहाँ पे अगर हम टॉप, अगर ये WTT हो जाएगा तो बुल रन भी हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। सपोर्ट कहीं भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं 10:25 पर, 10:10 पर यहाँ से एक पुट का ट्रेड बना है। और पुट का ट्रेड इसलिए बना है क्योंकि आपको मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस जब तक स्ट्रॉन्ग है, जब तक WTB है, तब तक ये मार्केट एक डाइवर्जन देने आएगी। यहाँ से यहाँ तक का टारगेट आप ले सकते हैं 25,075 तक का। ये 75 तक का टारगेट होता है, लेकिन यही कैंडल अचानक पूरा नीचे की तरफ गिरी है तो मैं यहाँ पे आके बुक कर लिया हूँ, ठीक है। ये आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट हुआ। अब मार्केट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आने की कोशिश कीजिए जब 10:40 हुआ है। 10:40 पर आप देखेंगे तो मार्केट अभी बियरिश साइड में ही चल रही है। थोड़ा सा देखिए इसको। रेजिस्टेंस आपका WTT नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस आपका WTT नहीं हुआ है, और ना ही नीचे की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। और ये भी परसेंटेज इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, यानी सपोर्ट ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा और टाइम देते हैं हम इसको, थोड़ा सा और टाइम देते हैं। अगेन जब मार्केट आई है 11 बजे के आसपास, 11 बजे जब आई है तो क्या हम ये ट्रेड बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब रेजिस्टेंस आपका जो ऊपर की तरफ की परसेंटेज थी 1% डिक्रीज हुई, और नीचे वाली 3% बढ़ी हुई है, और ये भी परसेंटेज बढ़ी है, और ये सेम ही पड़ी है। यानी इसका कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि ये प्रेशर बना रहा है नीचे की तरफ मार्केट गिर जाएगी। तो अगेन एक ट्रेड यहाँ से बन रहा था, इसको भी शायद आपने अगर पकड़ने की कोशिश किया होगा तो यहाँ से फिर अगेन पकड़ सकते थे, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन मुझे बियरिश ही दिख रही थी। यहाँ से डाइवर्जन फिर से मिला हुआ है, और यहाँ पे कई लोगों ने ट्रेड बनाया था, क्योंकि मेरे साथ कई लोग थे। और यहाँ से एक डाइवर्जन ये मिला हुआ है, और ये डाइवर्जन मैं यहीं पर बुक कर लिया हूँ। इसके जस्ट बाद मैं नीचे की तरफ सोचा हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट आई है तो तब क्या हुआ? 11:35 पर चलिए चलते हैं। सिनेरियो आप देख ही रहे हैं, रेजिस्टेंस आपका WTB से स्ट्रॉन्ग हुआ, बाकी कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। सपोर्ट आपका
सुबह से ही स्ट्रॉन्ग है। 10:40 पर चलते हैं, 11:40 सॉरी, 11:40 पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ चला गया, तो अभी आप क्या सोचेंगे कि मार्केट सपोर्ट जाएगी या सपोर्ट -1 जाएगी? लेकिन सपोर्ट को अभी हिट नहीं किया, तो 25 पॉइंट अभी इसका बाकी है। जब भी मार्केट सपोर्ट पर जाएगी तो यहाँ से आपको एक डाइवर्जन का ट्रेड अगेन मिलने वाला है, ठीक है। भले ही रेजिस्टेंस का प्रेशर है, लेकिन मैं देख रहा था कि सपोर्ट की तरफ से एक प्रेशर बना हुआ, सपोर्ट की तरफ एक प्रेशर बना हुआ, लेकिन सपोर्ट से एक रिवर्सल निश्चित मिलेगा, क्योंकि उस वैल्यू को मार्केट ने कभी हिट नहीं किया, सुबह से ही हिट नहीं किया। तो चलिए चलते हैं इसको लेके फिर से। ये मार्केट जब 11:35 पर आई है तो यही मार्केट है, और यहाँ से भी अगर आपने पुट का ट्रेड के बारे में सोचा होगा ना 25,025 से, तो आप यहाँ से भी पुट का ट्रेड एक किए होंगे शायद, ठीक है, शायद किए होंगे। मार्केट यहाँ पे कंफ्यूज थी, इस कैंडल में मैं एंट्री लिया हूँ, इस कैंडल में 11:25 वाली कैंडल में, और ये क्योंकि नीचे की तरफ आके ऊपर कन्फर्मेशन देती है तो नीचे ही जाती है, और नीचे जब आई है तो यहाँ 25 पॉइंट का ट्रेड दिया है। मैं यहाँ तक का टारगेट रखने वाला था, क्योंकि मुझे लगा यहाँ फिर सपोर्ट हिट करेगी तो सपोर्ट से रिवर्स होगी, लेकिन सपोर्ट को हिट नहीं किया इसने, तो फिर मैं यहाँ से एक एसओसी का भी ट्रेड बना लिया 11:45 पर। 11:45 पर इसलिए बना लिया हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे कहीं जाना था, इसकी वजह से मैं यहाँ से पकड़ लिया हूँ इसको। और मैं ये सोचा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस अगर हो जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो ऊपर ही जाना है मार्केट को, क्योंकि हो गया रेजिस्टेंस में कन्फ्यूजन। और यहाँ पे अगर हम देखें 11:45 टाइम देखते हैं, 11:45 टाइम देखिए आप, और यहाँ पे 11:45 हो रहा है। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर WTB बनाएगा अभी कुछ देर बाद। इसको मैं 50 मिनट करता हूँ, 50 मिनट से आपको कन्फर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए WTB बन गया, और ये WTB अगर बना के प्रेशर भी बनाएगा, नीचे शिफ्ट भी होगा, तो स्ट्रॉन्ग होने में कम से कम 1 घंटा इसको लग जाएगा। तो जब तक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सुबह से ही कन्फ्यूजन मानी जाएगी। सुबह से कन्फ्यूजन यानी 3 घंटे का एसओसी होगा, तो सपोर्ट से मार्केट बुलिश होगी। तो सपोर्ट यानी 25 पॉइंट ऊपर ही वैल्यू भी आ रही थी, ये भी मैं सोचा था कि देखिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सपोर्ट की वैल्यू ये देखिए 25,000 की वैल्यू आ रही है, और 25,000 से ये ट्रेड बना था, देख रहे हैं 25,000। तो यहाँ से ही मैं कॉल का ट्रेड बना लिया हूँ। कॉल का ट्रेड बनाया तो मेरा प्रॉफिट में तो गया, लेकिन फिर बाद में आके यहीं पर शायद स्टॉप लॉस हो गया, इस वाली कैंडल में 12:45 वाली कैंडल में स्टॉप लॉस हो गया, क्योंकि टाइम डीके था और मार्केट यहीं पर ही कंसोलिडेट हो गई, नीचे की तरफ आती रही। और ये एक तरीका ये भी माना जा सकता है कि सुबह ये देखिए एसओसी का ट्रेड मैं यहाँ तक रखने वाला था कि मार्केट में अगर ये एसओसी जाएगा तो पूरा ऊपर तक का ये ट्रेड बनेगा, लेकिन ये ट्रेड नहीं बन पाया, ठीक है। अगर देखने की कोशिश करें तो जो एसओसी आपका होने वाला था, मार्केट वहाँ तक ट्रैवल कर चुकी थी, इसलिए हो सकता है कि ये एसओसी ना हुआ हो, थिंकिंग ये भी रखी जा सकती है। लेकिन ऐसा भी कई बार हुआ है कि जब ये रेजिस्टेंस की जो रेंज बनती है ऊपर की तरफ, अगर ये मार्केट वहाँ तक ट्रैवल कर भी चुकी होती है तो भी मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और बाकी एसओसी था तो सपोर्ट से एक बुलिश ट्रेड था, यहाँ से अगर किसी ने करने की कोशिश किया होगा तो 50 पॉइंट का ट्रेड बना हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ग्रुप में अगर ज्वाइन नहीं होंगे तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।